Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. सीधे पेरिस से जुड़ गए हम आपके साथ और हॉकी की बात करेंगे। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसके साथ हर हिंदुस्तानी के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं और पिछली बार तो इंडियन मेंस हॉकी टीम ने एक ज़बरदस्त कारनामा किया था। दशकों बाद एक ओलंपिक मेडल इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीता था। ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने टोक्यो में जीता था। उसके बाद क्या इस बार भी इंडियन मेंस हॉकी टीम एक मेडल ओलंपिक पदक ले सकती है या उससे भी बेहतर कर सकती है? पिछली बार ब्रॉन्ज जीता था, क्या इस बार सिल्वर जीत सकती है या इवन उससे भी बेहतर कर सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले कुछ मिनटों में। जिस हिसाब से इंडिया ने पिछले कुछ मैचेस खेले हैं, 3 मैचेस अब तक खेले हैं, उसके अलावा आगे इंडिया के और मैचेस हैं, वो भी देखने पड़ेंगे कि इंडिया क्या कर सकता है। अभी तक इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं। न्यूजीलैंड को इंडिया ने हराया कर्टसी, वो हरमनप्रीत, कप्तान हरमनप्रीत का आखिरी मिनट का वो जो गोल था उसने इंडिया को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीत दिलाई। उसका अगला मैच इंडिया अर्जेंटीना से खेलता है। अर्जेंटीना के साथ इंडिया 1-1 ड्रॉ करता है। उसके बाद तीसरा मैच इंडिया एक रिलेटिवली इजी टीम आयरलैंड के साथ खेलता है, पर वहाँ पर इंडिया 2-0 से वो मैच जीत जाता है। खैर इस स्टेज पे आप कहेंगे कि 2-0 जीत है, जीत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आने वाले हैं अब अगली कुछ बड़े इम्तिहान इंडिया के। ये 3 मैच अलग कर दीजिए, अब जो है वो डिसाइड करेगा इंडिया का फेट, यानी क्या इंडिया अगले कुछ मैचेस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या इंडिया इस बार भी पिछली बार की तरह ओलंपिक्स में एक मेडल लेकर आता है। क्यों? क्योंकि अब इंडिया का अगला मैच है बेल्जियम के साथ, उसके बाद इंडिया का अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये जो फॉर्मेट है मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। 6 टीमें हैं, 2 ग्रुप्स हैं, 6 टीमें, यानी एक ग्रुप में 6 टीम है, दूसरे ग्रुप में 6 टीम है। इंडिया के ग्रुप में इंडिया के अलावा अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम है। और वैसे ही सामने के ग्रुप में भी 6 टीमें हैं। सामने के ग्रुप की अगर मैं पावर हाउस की बात करें तो वहाँ नीदरलैंड्स हैं, जर्मनी है, ग्रेट ब्रिटेन है, स्पेन भी है। तो ये सारी टीमें उस ग्रुप में हैं। अब क्या है कि दोनों ग्रुप से 4 टीमें क्वालिफाई करेंगी लास्ट 8 यानी क्वार्टर फाइनल्स के लिए। क्वार्टर फाइनल्स के बाद सेमीफाइनल्स, यानी 8 की टीमें 4 रह जाएंगी, 4 की फिर 2 रहेंगी जो फाइनल के लिए खेलेंगी। अब इंडिया ने अभी तक जिस हिसाब से खेला है, आई थिंक ऐसा लगा इंडिया दे आर स्लो टू स्टार्ट विद। स्लो एज इन कोई धमाकेदार परफॉर्मेंस नहीं करी है इंडिया ने, बट फिर भी जीत होती है। उसके बाद अब इम्तहान है बेल्जियम। ये बेल्जियम कौन है? बेल्जियम वो टीम है जिसने पिछले ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वो टीम है जिसने पिछले ओलंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। और बेल्जियम फ़िलहाल जिस फॉर्म में चल रहा है, क्योंकि इंडिया को बेल्जियम से 4 तारीख यानी कल खेलना है, तो इसलिए इंडिया को भी सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि बेल्जियम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है। ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम का जो मैच था उसमें बेल्जियम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। अपसेट तो नहीं कहेंगे, पर फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है कि ऑस्ट्रेलिया गोल्ड मेडल की हमेशा हॉकी में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होती है। तो अब यहाँ से 4 टीमें। अब इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल्स के लिए, बट अब ये देखना है कि इंडिया अपने ग्रुप में ख़त्म कहाँ करता है। इंडिया के लिए ऊपर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर मतलब टॉप 2। 4 टीमें क्वालिफाई होंगी अगर आपके पूल से, तो उसमें अगर आपको टॉप 2 की टीम अगर आप ख़त्म करते हैं तो आपके लिए बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि द मोमेंट आप ऊपर की 2 टीमें होती हैं तो आपको सामने जो ऑपोजिट आपका ग्रुप है उसकी बॉटम की 2 टीमें मिलती हैं खेलने के लिए। द मोमेंट इंडिया अगर 3rd और 4th आता है अपने पूल में, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सामने के ग्रुप से नीदरलैंड्स और जर्मनी, इन दोनों में से एक मिल सकते हैं। वो एक डिफ़िकल्ट प्रोपोजिशन हो सकता है। ऐसा नहीं है इंडिया के लिए कि इंडिया हरा नहीं सकता इन टीमों को, पर फिर भी इंडिया के लिए ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होगा। द मोमेंट आपके पास मोमेंटम आ जाता है, हालांकि वो भी एक बात है, इंडिया 3 मैचेस खेल चुका है, अगले 2 अगर अच्छा करता है उसके बाद आगे और बढ़ते हैं तो मोमेंटम आ जाएगा। द मोमेंट आपके पास मोमेंटम आ जाता है तो वो एक उसके बाद मोमेंटम के सामने कोई नहीं रुक सकता। पर क्या इंडिया की ये टीम वो कर सकती है जो
पिछली बार उन्होंने किया था पिछले ओलंपिक गेम्स में। हालांकि ज़्यादातर अगर आप प्लेयर्स देखें, करीब 80 से 90% जो प्लेयर्स हैं इस टीम के, वो पिछला टोक्यो ओलंपिक्स भी खेले थे। यानी उनके पास ओलंपिक गेम्स का एक्सपीरियंस है। वो आगे चल के जो एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बिग स्टेज प्रेशर जो हम कहते हैं उनके लिए उसमें कोई दिक्कत होगी। खैर वो ऐसा नहीं है, बट फिर भी खेलना बहुत ज़रूरी है और अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल तो ये है कि आपको टॉप 2 फिनिश, यानी अपने ग्रुप में आपको टॉप 2 फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। तो वो देखना होगा। हॉकी के लिए यार ये है, क्योंकि मुझे याद है मैं पिछली बार भी मौजूद था हॉकी स्टेडियम में, और मुझे याद है क्योंकि हॉकी के साथ एक सेंटिमेंटल, आई थिंक क्रिकेट के साथ जैसे हम कहते हैं ना कि एक सेंटिमेंटल वैल्यू है, वैसे ही हॉकी के लिए भी सालों से हमारे दिलों में एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। इतने सालों से इंडिया ने हॉकी में अच्छा किया था, फिर सडनली 1980 के बाद ये होता है कि ओलंपिक मेडल्स कम क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 2008 में तो ऐसा होता है कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते ओलंपिक गेम्स के लिए। बट बेटर डेज वर अहेड, और टोक्यो में इंडिया ने एक रिडेम्पशन ऑफ सॉर्ट्स, शायद से हॉकी को कहीं ना कहीं वो दोबारा एक वो संजीवनी मिली उस ब्रॉन्ज मेडल से, और होपफुली इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। हॉकी के लिए हम आप तक सारी खबरें लेकर आएंगे। मैं और निखिल नाज हैं यहाँ पर पेरिस में, तो आप लोग दी स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।